किस मुद्दे को लेकर आप एसडीएम के दरबार आए? बिजली का गया है हम लोग। क्या है बिजली का मुद्दा? बिजली का मुद्दा यह है कि कुछ बताया कहा गया नहीं, डरे के आए हैं सब, लाइन काट के चले गए। के भी कहाँ पे रहती हैं? काशीराम आवास। धमकी दे के कह रहे हैं कि पैसा जो नहीं देगा तो उसको जेल करवा दिया जाएगा। और क्या बोलते हैं कि तुम लोग पैसा दोगे तभी लाइन कटेगा, नहीं जुटेगा नहीं तो नहीं जुटेगा, जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। कितने का बिल आया है? फर्स्ट में तो आया था 65,000, सेकंड में आया है 75,000। लगभग कितने सालों से बिल बकाया है आपके यहाँ? बिल अभी 12-14 साल है। इससे पहले अधिकारी आपके यहाँ नहीं आया, पहुँचे नहीं? जब 5 या 10 हजार का कोई बिल नहीं हो गया फिर भी अधिकारी कोई नहीं नहीं आया, पहुँचे, कोई नहीं आया। जबकि नियम है कि 5 से 10 हजार हो जाए तो अधिकारी उपभोक्ता का लाइट कर तो सकते ऐसा हैं। कुछ बात ही नहीं हुआ था तो क्या आदमी बोलेगा? जब ऐसा बात होता ही होता कि चल भाई हमको बिल देना है, तब अगला को होता है कि चल भाई भर नहीं है। हम लोग को कहना यह है कि बिजली की मीटर बैठावे नया सिरे, और नया सिरे हम लोग बिल भरेंगे, चाहे 100 आए चाहे 50 आए। काशीराम आवास में कितना रूम है और कितना? 192 कमरा है। नहीं, आपका पर्सनल कितना रूम है? 2 रूम है। ये भटनागर। किस समस्या को लेकर आप ओबरा तहसील में आए हैं? मेरा बिजली पूरी काट दी गई है मेरे। कब काटी गई है? हाँ, आज ही काटी गई है। क्या मामले को लेकर बिजली कटी है? कुछ भी बात नहीं थी, अपने से काट दी गई। जैसे बिल बकाया था कि और नहीं, कुछ मसले को कुछ लेकर? बकाया कया कुछ नहीं थी, जब भी जो है काट दी गई। तो जैसे आप लोग का आवास में रह रहे हैं तो उसका भुगतान इतने साल से कौन कर रहा था? भुगता कोई नहीं कर रहा था, मगर जो है ये नगर पंचायत कर रही थी। सूरज बेबी जी, आप लोग तहसील आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि बिना सूचना दिए ही हम लोग का लाइन कट गया है, और जो है कि कहते हैं कि 60,000 भरो, 65,000 भरो। यहाँ तो ऐसा है कि कोई एक दिन काम करने जाता है, कोई काम भी नहीं मिलता है, आदमी खाए बिना मरता है। कोई लंगड़ है, कोई लूट है, कोई आन्हर है, कोई काना कोड़ी है। किसी घर में चूल्हा बढ़ता है, किसी घर में चूल्हा नहीं बढ़ता है। बताइए कहाँ से इतना बिल भरेगा? पर शुरू से लेके आज तक नगर पंचायत भरी है, सरकारी आवास में कोई रूल ही नहीं निकला कि गरीब बिजली का बिल भरे। मैं विषय का गृह छात्र नहीं था। क्या मसला लेके आप लोग यहाँ पर तहसील घेराव किए हैं? आज ओबरा तहसील परिषद में आने का हमारा जो मुख्य कारण है वो है ओबरा एसडीओ के माध्यम से बिना किसी सार्वजनिक सूचना के, बिना किसी नोटिस के काशीराम आवास जो नगर पंचायत ओबरा के अंतर्गत आता है, वहाँ 47 घरों की लाइन काट दी गई। साथ ही वहाँ पे टोटल 192 घर हैं और सभी घरों की लाइन काटने की बात कही गई है, जो कि मौखिक कही गई है। अभी तक उस आवास में रहने वाले लोगों का विद्युत का बिल किसी माह विभाग द्वारा नहीं जारी किया गया है। और जब इनको ये आवास अलाटमेंट किया गया था तो उन्हें मात्र ये 10 रुपये प्रति माह की रसीद उनको देनी रहती थी। ये मैं दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि 10 रुपये महीने की रसीद कि वहाँ पे भुगतान का विषय था। यदि इनके नियम आर्टिकल में कोई संशोधन हुआ है तो इनको बाकायदे कैंप लगाकर आम जनमानस को विश्वास में लेकर, क्योंकि यहाँ पे जितने आम जनमानस आए हैं सभी लोग राष्ट्र में बिजली बचाते भी हैं और बिजली का जो भुगतान करते हैं उसका देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिना किसी सार्वजनिक नोटिस के बिजली काट देना और जिस प्रकार से एक भारी भरकम रकम 65,000 70,000 रुपये भरने की बात कही गई, वो भी मौखिक बात कही गई है, जो कि इनके हिस्से के सर तो नहीं हो पाएगा। इससे पहले पूर्व सूचना दिए थे? इससे पहले कोई सूचना नहीं दी कि इससे पहले 2021 में एक बार विभाग के माध्यम से पहल की गई थी, जिसमें जो भुगतान था वो नगर पंचायत ओबरा ने किया था। उसके बाद किसी माह कोई बिजली का बिल नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया। एक तरफ विभाग के अंदर जो आपकी नियमावली है, जहां 5,000 के ऊपर बिल हो जाने पर बिजली बिल काट देने का प्रावधान है। यहाँ पे यदि ये 65,000 कैसे बढ़ गया? जो विभाग नियमित चेकिंग की बात करता है, रूटीन चेकअप की बात करता है, बिजली के खिलाफ अभियान चलाता है, बिजली चोरी की अभियान चलाता है, तो वो अभियान ये कहाँ चला रहे थे? क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में तो आ नहीं रहा था। आज जब ऊपर से आदेश आया है तो इनको रगड़ने के लिए, परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं इन गरीबों को आगे करना पड़ रहा है कि ये जब आवाज़ करेंगे तो जो इनके भारी भरकम जो अन्य सरकारी कार्यालयों में भारी राशि जो वहन नहीं हो पाई है, जो जमा नहीं हो पाई है, वो उनको छुपाने के गरीबों को कर रहे हैं। क्योंकि जब मायावती ने काशीराम आवास अलाट किया था तो उसमें ये बाकायदे व्यवस्थित दिया गया था, बिजली का बिल कम से कम और एक निर्धारित दर होना चाहिए, उस दर के अनुसार इनका न बिल बना है और इनको कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। सर, काशीराम आवास में के कुछ बिजली उपभोक्ता यहाँ पर आए हैं जिनका बिजली का कनेक्शन कट गया है, वो आपसे क्या वार्ता की? इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? जितने लोग यहाँ पे आए हैं इन सभी की मांग यही है कि 15-20 सालों से काशीराम आवास में रह रहे थे और इनको बिना किसी सूचना के इनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। और काशीराम आवास में पहले भी विद्युत का भुगतान इन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा था या फ्री था। हाँ, फ्री आप लोगों का दावा यह है कि दिया ही नहीं जा रहा था ना? दिया ही नहीं जा रहा। बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक इन लोगों को 60,000 70,000 इस तरीके से भारी भरकम बिल पकड़ा के इनका कनेक्शन काट दिया गया है।
तो इस संदर्भ में मेरी अभी विद्युत विभाग से मैं वार्ता करूंगा। ये प्रकरण तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, तुरंत आया है। तो एक्सीएन साहब से, एसडीओ साहब से वार्ता करके इसका समाधान निकालने की सर, कोशिश विद्युत करता हूं। विभाग के कर्मचारी बिजली कनेक्शन काटने के बाद धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अगर जमा नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके कोई धमकी नहीं दी जाएगी और इससे भी वार्ता कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। सर, इस पे बिजली विभाग के एसडीओ से आपकी वार्ता कब होगी? क्या उनके संज्ञान आगे में प्रयास डाला? करता हूँ, जरूरी प्रकरण है। इतने ढेर सारे लोग मतलब मान लिया काट जाए दिए कि हैं। जल्द से जल्द इनकी समस्या हल हो जल्द से जाएगी। जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और मैं अन्य जगह भी देख लेता हूँ कि काशीराम आवास में क्या सिस्टम है, कैसे वहाँ काम चल रहा है, तो उस आधार पर इसका समाधान निकलवाने की कोशिश करूंगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।